रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 81810303। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से रोजाना खबर मेरठ की धरती पर हम आपको तमाम खबरों से रूबरू करवाते हैं जो आपके लिए प्रेरणादायक बने। आप संजीदा रहते हैं, आप बदलते भी हैं और देखते भी हैं। आज हम एक ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो 60 साल के जॉब के बाद, 60 साल की उम्र में 30 साल, 32 साल, 35 साल के जॉब के बाद रिटायर होते हैं और कहीं ना कहीं मुफलिसी की दौड़ में, गुमनामी के दौर में खुद को समाहित कर लेते हैं। आप डीजी पे रहते हैं, आप जीएम रहते हैं, आप बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे रहते हैं, लेकिन 60 साल के बाद आप अपने जीवन को विराम देते हैं। या तो दादा बनकर पोती को पालते हैं, या परिवार और बच्चों के साथ कहीं बाहर एब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर पार्क में बुजुर्ग कम्युनिटी में शामिल हो जाते हैं। और 60 साल के बाद जो बुजुर्गियत की जो लाइफ होती है, पार्क में घूमना, सोसाइटी में रहना और घर में रहना, टीवी देखना, अखबार पढ़ना, इससे जीवन कहीं ना कहीं शिथिल हो जाता है। जो उत्तेजना और संचार का बोध होता था आपको जॉब पे जाने से दौरान, 10 बजे आप तैयार होते थे, सूटेड बूटेड होते थे, टाई पहनते थे, अपने आप को एनर्जेटिक रखते थे, वो अचानक बंद हो जाता है जब दिन आप रिटायर करते हैं। अगले दिन आप ऑफिस नहीं जाते, लिहाजा आपकी दिनचर्या बिल्कुल शिथिल पड़ जाती है। क्रांति भूमि मेरठ के दो ऐसे शख्सियत से आज मैं रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्होंने आपके लिए नजीर पैदा किया है। पीएम भटनागर दिनेश शर्मा, मेरे लेफ्ट में बैठे हैं पीएम भटनागर दिनेश शर्मा और राइट में बैठे हैं पीएम भटनागर। दौराला शुगर मिल में 35 साल तक जीएम पद पर रहे, रिटायर किए, और दिनेश शर्मा जी एचआर में रहे। कीर्ति नगर में रहते हैं, आप अंसल में रहते हैं। मैं जहां बैठा है, हम लोग जहां बैठे हैं, ये काठी जंक्शन का एक रेस्टोरेंट है जो दिल्ली बेस्ड काठी जंक्शन है और पूरी इंडिया में 180 ब्रांचेज हैं। मेरठ में पहली बार काठी जंक्शन का बढ़िया टेस्ट खाने का मौका पीएम भटनागर और दिनेश शर्मा के थ्रू हमें और आपको मिला है। अब सवाल है कि इंटरव्यू का मुखड़ा क्या है। इंटरव्यू का मुखड़ा यही है कि जिस 60 साल की उम्र में आप हथियार डाल देते हैं, धाराशायी हो जाते हैं, या खुद को परिवार में, बच्चों में और समाज से अलग करके समाहित कर लेते हैं, ये सोचते हैं कि 60 साल के बाद कुछ नहीं किया जा सकता, तो ये गलतफहमी दूर कर दीजिए। KFC और मैकडी का जो ब्रांड है वो 62 साल और 63 साल की उम्र में KFC जो इंटरनेशनल ब्रांड बन गया और मैकडी जो इंटरनेशनल ब्रांड बन गया, वो भी 60-62 साल रिटायरमेंट के बाद दो व्यक्तियों ने खोला था। आज इंटरनेशनल ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है। ऐसे ही पीएम भटनागर और दिनेश शर्मा से हम आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के तुरंत बाद घर बैठने के बजाय अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया और दिल्ली बेस्ड सबसे टेस्टी काठी जंक्शन का फ्रेंचाइजी ले आए। क्यों आए, कैसे इनको दिमाग में बोध हुआ कि नहीं, हमें लगातार काम करते रहना है, हमें खुद को संजीदा रखना है, जिंदा दिल रखना है। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं ठीक, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया सर, मैं तो आपसे प्रेरित हुआ और मैं भी अभी से ही प्लानिंग कर रहा हूं कि भाई किसी भी व्यक्ति को 60 साल रिटायरमेंट के बाद, ये सरकार ने तय किया है, ये आपके शरीर और जीवन ने तय नहीं किया। आप 60 साल के बाद भी दुकान, शोरूम, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस काठी जंक्शन स्टार्टअप के लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। आप परिचय दीजिए, दौराला में कब ज्वाइन किए शुगर मिल में और कब रिटायर किए, और दिनेश शर्मा जी कहाँ मिले आपको? मैंने दौराला शुगर वर्क्स 1989 में ज्वाइन करी थी और मैं 2024 में वहाँ से रिटायर हुआ जी। दिनेश शर्मा जी मेरे साथ ही थे, हम एक ही ऑफिस में काम करते थे और इनसे मेरा परिचय करीब 25 से 30 साल पुराना है। अच्छा, तो कैसे साथ आते जाते थे या कैसे? हाँ, साथ आते जाते थे। अच्छा, ऑफिस में भी एक ट्यूनिंग बॉन्डिंग रहती थी? बिल्कुल, तभी बिजनेस शुरू करना बहुत बड़ी बात है। 25-30 साल का समय कम नहीं होता किसी भी आदमी के साथ रहना, जानने के लिए। और ट्यूनिंग ठीक थी, इसी वजह से सोचा कि भाई मिलके कुछ करते हैं। रिटायरमेंट के बाद घर बैठने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम करा जाए। ऐसे बहुत कम लोगों ने देखा है, मेरी पत्रकारिता और सामाजिक सर्किल बहुत बड़ा है, कभी नहीं देखा कोई रिटायरमेंट के बाद
कोई बेटे और पोते का कोई बिजनेस तो संभालते हुए दिखा, लेकिन खुद का स्टार्टअप आपने, मतलब खुद के इनिशिएटिव लेके पहला ब्रांच आपने खोला, मतलब जिस तरीके से पहली बार जीवन में बिजनेस किया, और भी 60 साल की उम्र में बिजनेस किया, तो ऐसे में क्या महसूस किए कि आखिर दिमाग में कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक बेटा एक बेटी है। अच्छा। बेटी मेरी डॉक्टर है और बेटा आर्किटेक्ट है। तो जब आपने पहली बार किससे बताया आपने कि हम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं? वाइफ मेरी मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर है इंग्लिश डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो घर पे होता था कि भाई 58 साल की एज कोई ऐसी नहीं है कि आदमी घर बैठा जाए। बिल्कुल सही बात है। मेरे फादर लॉयर थे और 80-90 साल उन्होंने 88 साल की उम्र तक जो है कचहरी जाते थे ड्राइवर के साथ। बहुत बढ़िया। और तो उन्हीं से प्रेरणा लेके कि भैया अभी कम से कम 10-15-20 साल तो हम लोग काम कर ही सकते हैं। रिटायरमेंट के तो एक 58-60 तो एक सरकार ने या डिपार्टमेंट एक एज है, बट अगर आप में स्टेमिना है आप काम कर सकते हैं, तो ये सोचो कि भाई कुछ ना कुछ रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को करना चाहिए। आगे के सवाल पूछेंगे, तब तक हम दिनेश शर्मा जी को ज्वाइन कर लेते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। जिस वक्त युवा 21, 22, 25, 30 साल के लड़के खाने पीने के स्टार्टअप को शुरू करने के पीछे बहुत बार सोचते हैं जी। और आपने 60 साल रिटायरमेंट के बाद 58-60 साल में आके आपने जीवन में कभी बिजनेस नहीं किया। 10 से सुबह की नौकरी से शाम की नौकरी करी आपने, पता नहीं बिजनेस के प्लस माइनस क्या होते हैं, गुना भाग क्या होते हैं, उतार चढ़ाव क्या होते हैं, फिर भी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। तो कैसे दोनों ने ट्यूनिंग बनाई आपस में? बस ट्यूनिंग हमारा पिछले 25-30 साल का जो साथ है। आप कितने दिन रहे वहाँ दोराला चौक में? मैं करीबन 35-36 साल मैंने वहाँ जॉब किया है। हाँ। तो एचआर में इन लोग आपस में ऑफिस में एक साथ बॉन्डिंग रहती थी? ऑफिस में एक साथ ही रहते थे हम जी। और बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी है जी दोनों की। और तो दिख भी रही है बॉन्डिंग है, तभी हम आज बैठे हैं, तभी आप न्यूज में आ रहे हैं। उम्मीद है कि आगे को भी इसी तरीके से बनी रहेगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है वो मेजर है आर्मी में। अरे वाह। और एक बेटी है। चलिए, आज ही मतलब भारत पाकिस्तान के आज ही सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है और सेना की बदौलत आज भारत का मान सम्मान बढ़ा। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप सेना में आपका बेटा है और आप सेना फैमिली से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आपने जब बिजनेस शुरू किया तो कैसे लगा कि सबसे पहले खाने पीने वाला सामान शुरू किया और भी कुछ कर सकते? हमारी सर एक सोच थी कि कुछ लीक से हट के हम कुछ करें जी। उसके मद्देनजर ही हमने ये फ्रेंचाइजी काठी वालों की है, हमने वहाँ बात करी। कैसे रिसर्च किया आपने? काठी को कैसे पता चला? हमने इसको काफ़ी उस पर ढूंढा, तो उसके बाद हमें वहाँ जाने का मौका मिला। उन्होंने हमें इनवाइट किया अंदर। ये हमारा पहला सेटअप है। अरे वाह। हमारी एक सोच थी कि हम लोगों को कुछ लीक से हट के प्रोवाइड करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो कम रेट में भी हो और टेस्टी हो। बहुत बढ़िया। काठी जंक्शन का ये मेरे पास रखा हुआ है, वाकई कम रेट में और दिल्ली का सबसे बड़ा ब्रांड काठी जंक्शन। देश भर में 180 ब्रांच, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी और मेरठ में पहली बार इन्होंने लॉन्च किया। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने, क्योंकि और कोई ला नहीं पाया था। बहुत बढ़िया ब्रांड काठी जंक्शन और लगातार कम बजट में आपका पेट भर जाएगा। एक सवाल और आपसे, जब आपने काठी जंक्शन का शुरू किया तो आप कुछ और होटल का भी काम कर सकते थे, तंदूरी रोटी, दाल मखनी, ये सब का कर सकते थे। काठी की तरफ ध्यान कैसे गया कि शॉर्ट टर्म खाना खिलाना चाह रहे थे? एक्चुअली मेरठ में कोई ऐसा अच्छा आउटलेट नहीं था जो अच्छे काठी और रुमाली रोल दे रीजनेबल प्राइस में। बहुत बढ़िया जी। तो आप देख रहा हूँ कि यहाँ पे 100, 149, 159, 69, 49, 59, 69 में आपको काठी रोल, रुमाली रोटी, तमाम चीज़ें मिल रही हैं। ये जो काठी जंक्शन है, जब आप नई सड़क से और सेंट्रल मार्केट से आते हैं तो बीच में तिराहा पड़ता है, नई सड़क तिराहा, जहाँ पे प्रवीण मेडिकोज दवाई का शॉप है। वहाँ से आप अगर सीधे बढ़ते हैं सेक्टर 3 की तरफ तो वहीं पे योगी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और आपको दिख जाएगा काठी जंक्शन। और दिनेश शर्मा और पीएम भटनागर दोनों आपकी सेवा के लिए मुस्तैद हैं। तो लगता है कि केएफसी और मैकडी वाला मामला फिट हो जाएगा इंडिया में इस बार आप दोनों में? देखिए, कोशिश तो है कि भाई कुछ अच्छा कर पाए, बाकी ऊपर वाला है। नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से खाने पीने के चीज़ों को लाना एक बड़ा टफ माना जाता है। मैं मानता हूं कि अगर खाने पीने का कोई अगर आउटलेट या कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं तो लोगों को प्यार पाना, लोगों को दिल जीतना एक बड़ा टफ टास्क है। और काठी जंक्शन ये एक ब्रांड है इंडिया का, दिल्ली का बहुत बड़ा ब्रांड है। इंडिया में 180 ब्रांचेज हैं, लिहाजा टेस्ट को लेकर और प्रेस्टीज को लेकर बहुत संजीदा रहते होंगे। वहीं काठी जंक्शन से, तो कैसे आपका एम्प्लॉय भी वहीं से आए, बनाने वाला भी वहीं से आए? इसमें सारा सेटअप कंपनी का है।
शेफ्स वगैरह भी उन्हीं के हैं, रॉ मटेरियल भी वही लोग सप्लाई करते हैं, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया उनका टेस्ट एक ही रहे। जैसे आप लोग हल्दीराम में या कहीं खाते हैं, कहीं भी आप खाएं टेस्ट आपको एक सा मिलेगा, ऐसे ही इनका कॉन्सेप्ट है कि भी सब जगह टेस्ट एक सा ही मिले। तो क्या यूएसपी क्या आपकी, क्या क्या कौन से काठी रोल ज़्यादा, मतलब क्या क्या 4-5 बताइए। ऐसे तो बहुत है, जैसे तो मैं दिखा रहा हूँ पूरा ये मेन्यू चार्ट है यहाँ पे, और बहुत कम बजट में 79, 59, 69, 149, 129, 115, मतलब बहुत ही रिजनेबल। क्या क्या मेन, क्या क्या यूएसपी क्या क्या है, कौन से अच्छे हैं? इसमें वेजिटेरियन में तो पनीर के हैं। अच्छा। पनीर रोल है, पनीर टिक्का रोल है, और सबसे कम बजट में आलू रोल है जो सिर्फ 49 रुपीज़ का है। बहुत बढ़िया, वो भी पेट भर जाएगा। वो एक रोल में नॉर्मल आदमी का पेट भर जाता है। बताइए 49 में आलू रोल, और लगातार जिस तरीके से आप वेजिटेबल रोल, पनीर रोल, मलाई चाप रोल, अफगानी चाप रोल, चिली पनीर रोल, चिली मशरूम रोल, सब मैं देख रहा हूँ 49, 59, 79, 89। इस महंगाई के ज़माने में, और दिल्ली का ब्रांड, एक तो लोकल मेरठ में कोई बना रहा हो अलग बात है, एक ब्रांड जैसे हल्दीराम और तमाम बीकानेर के ब्रांड होते हैं, वो लोग अपने प्रेस्टीज को और अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं ताकि आपको इंडिया में एक जैसा टेस्ट मिले। दिनेश शर्मा जी, किस तरह से ड्यूटी आवर्स रहते हैं आप दोनों बस के? कोऑर्डिनेशन कैसे रहता है? कोऑर्डिनेशन ये रहता है कि सुबह हम 11 बजे ओपन करते हैं। अच्छा। और रात में 11 बजे हम क्लोज करते हैं। तो मजा आता होगा, घर से निकलते होंगे तो पूरा एक युवा होने का मौका, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने आप को जवान महसूस करते होंगे। नहीं, बिल्कुल, एक घर बैठने से अच्छा है कि कुछ काम करा जाए, इसीलिए ये सोचा है और खोला कि भाई कम से कम बिजी रहेंगे, लोगों से मिलना जुलना होगा, उन्हें सस्ते रेट में एक अच्छा खाना हम प्रोवाइड कर पाएंगे। बिल्कुल, शास्त्री नगर में सेक्टर 3 का इलाका है, योगी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, नई सड़क तिराहा है, सेंट्रल मार्केट से वॉकिंग डिस्टेंस पे, इस्कॉन मंदिर भी वहीं पास में है। तो आप लोग आइए जरूर, मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है, खाया है। आप लोग आइए और यहाँ पे टेस्ट लेकर देखिए। चलते चलते आप लोगों से, मेरठ के वासियों से क्या कहना चाहिए? एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें सर्व कर रहे हैं, तो दोनों को बनाने का हमारा सेटअप अलग अलग है। क्या बात है, ये ना वेज का नॉन वेज में कोई चीज़ इस्तेमाल होती, मतलब यूटेंसिल्स बनाने के, सिस्टम बनाने का, वो दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं। बिल्कुल, बहुत साफगोई से और सच्चाई तरीके से किचन अलग है, बर्तन अलग है, बनाने के साजो सामान बिल्कुल अलग है। कहीं कहीं तो रेस्टोरेंट में एक ही किचन में नॉनवेज और वेज दोनों दिया जा रहा है, जिससे गलती मेरठ के गंगानगर के रेस्टोरेंट में हो भी गई थी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह मेरठ की जनता को कहेंगे कि आके टेस्ट करें? आके टेस्ट करें और एक बार सेवा का मौका दें। इतने कम रेट में एक लजीज व्यंजन जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका आके एक बार जरूर टेस्ट लें। मेरठ के 2 रिटायरमेंट के बाद व्यक्तियों ने एक नज़ीर का उदाहरण पेश करते हुए खाने पीने का एक बढ़िया स्टार्टअप आउटलेट खोला है, ब्रांडेड फ्रेंचाइजी लेकर, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा मिलता है वो आगे की लाइफ के लिए बचा के रखने की संजीदगी और एक तरह सीरन सी होती है कि उस पैसे को किस तरह बचा के रखा जाए कि आगे की लाइफ ठीक रहे। ऐसे में इन दोनों ने एक खाने पीने के आउटलेट में कुछ लाख रुपए इन्वेस्ट करके और आगे के कारवां को बढ़ाते हुए मेरठ को यह बताया है। और आप सुन रहे हैं, आप भी रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं 1-2 साल में, तो देखिए आप घर बैठकर बुजुर्ग ना बने, घर बैठकर अपने आप को समय से पहले बुढ़ापा को आगोश में ना जकड़ने दें। कोई ना कोई स्टार्टअप, कोई ना कोई बिजनेस में अपने आप को यौवन की तरह, जवान की तरह, युवा की तरह महसूस करने के लिए आप जरूर आएँ। तो कि आप अगर स्टार्टअप पे और बिजनेस पे जाएंगे तो अपने आप को मजबूत और एकदम एनर्जेटिक पाएंगे। मेरठ वालों को आप किस तरह अनुमतित करना चाहते हैं? एक बार आके देखें, टेस्ट करें। एक बार आके देखें कि हमारा मटेरियल कैसा है, खाने पीने का सामान कैसा है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में है, जिसे कि हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से मेरठ के 2 रिटायर हो चुके व्यक्तियों के द्वारा किए गए स्टार्टअप में आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस जोश के साथ स्टार्टअप शुरू किया है वो वाकई न केवल टेस्टी है बल्कि आपके जीवन के टेस्ट को भी बदल देगा, यह जानकर कि रिटायरमेंट के बाद की भी जिंदगी बहुत सुनहरी होती है। भास्कर विभूति, रोजाना खबर, मेरठ। नमस्कार, इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ।
यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल्की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर।